इस वाले कुएं से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया था, जिससे उन्हें अल्लाह ने शिफा दी थी और 85 साल से वो सीधा 25 साल की एज पे पहुंच गए थे। इतने तंदुरुस्त हो गए थे, अल्लाह ने इतनी सेहत दे दी थी उनको। ये जो सामने आप किला देख रहे हो, ये है नमरूद का किला, जो कि बहुत जालिम बादशाह था और वो ऐसा बादशाह था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में भी डाला था और यही जगह पर उसने आग में डाला था। मैं दिखाता हूँ आपको। इस जगह पर पैदाइश हुई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने खाना काबा को बनाया था अपने हाथों से, जिनको खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। देखिए एक दफ़ा फिर मेरी निगाह पड़ी है यहाँ पर, ये वही दुम्बे वाला जो कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक तआला ने मांगी थी और फिर एकदम से लास्ट मोमेंट पे जो दुम्बा आ गया था, तो ये उस तरीके से बनाया गया है। तो ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र है अंदर, अय्यूब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं अंदर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बॉडी से जब कीड़े गिरते थे तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको भी अपने हाथ से उठा के रख लिया करते थे, अपनी बॉडी पे वापस डाल लिया करते थे। तो अब आई होप आप सब अच्छे हो गए। सो अभी हम आए हुए हैं मकाम इब्राहीम पर शुक्रिया। तो अभी हम आए हुए हैं मकाम इब्राहीम पर, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं अल्लाह के जिन्होंने खाना काबा की तामीर की थी। अभी हम उनकी पैदाइश वाली जगह पर यानी कि मकाम इब्राहीम पर जा रहे हैं और ये जगह है हिला के अंदर, इराक़ में हिला के अंदर ये जगह है जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी और यही वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शॉप वगैरह है और ये जो सामने आपको मुकाम दिखाई दे रहा है, यही है वो जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। तो अभी चलते हैं हम अंदर और यहाँ पर हुई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हाँ चलेंगे अंदर यहाँ से और ये कुछ अंदर का व्यू है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश की जगह है वो बेसमेंट में है नीचे। सो यहाँ पर ये फ़ोटो आपको दिख रहा है ना, ये इस चीज़ के बारे में मैं आपसे क्या बोलूँ, ये क्योंकि मौला का नूर अलग था, मौला की एक अलग पर्सनैलिटी थी। ये जिस तरीके से इस फ़ोटो में शो की गई है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मौला की ये फ़ोटो हो ही नहीं सकती। तो अभी जब अंदर आएंगे तो अंदर हमको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। सो ये जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वाला सीन है ना, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी और फरिश्ते ने दुम्बा ला के रख दिया था, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फ़ोटो बना कर रख दिया है, लगा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो अभी नीचे चलते हैं हम मकाम इब्राहीम पर, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। तो ये वो जगह है जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे वो नबी हैं जिन्होंने खाना काबा को बनाया है, खाना काबा की तामीर की है। तो यहाँ पर थोड़ी सी खुशबू लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर पैदाइश हुई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब कुछ लोग इसको शायद गलत भी कहें, लेकिन मेरा दिल करा तो मैं यहाँ पर खुशबू लगा करके जा रहा हूँ। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ और वो जगह दिखाता हूँ मैं आपको जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था। और देखिए एक दफ़ा फिर मेरी निगाह पड़ी है यहाँ पर, ये वही दुम्बे वाला जो कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक तआला ने मांगी थी और फिर एकदम से लास्ट मोमेंट पे जो दुम्बा आ गया था, तो ये उस तरीके से बनाया गया है। तो अभी मैं बाहर चल के आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा मुकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। तो ये है हमारे पीछे मकाम इब्राहीम, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और अभी हम वो मुकाम दिखाते हैं आपको जहाँ पर उनको आग में डाला गया था। सो गाइस, ये जो आप सामने देख रहे हो ये है नमरूद का किला, जो कि बहुत ही ज़्यादा जालिम बादशाह था और इसी जालिम बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त का बादशाह था जो कि बहुत ज़्यादा जालिम था। पहले हम इस किले के पास जा सकते थे, बट अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने, पुलिस ने वहाँ पर जाने से रोक दिए। ये आपको दिखाई देगा सब बंद है, अभी फ़िलहाल पास नहीं जा सकते हम। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहीं पर वो पास में जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था नमरूद ने। ये उसका सामने जो आपको दिखाई दे रहा है गुलेल टाइप की उसने कुछ जगह बनाई थी जिससे दूर से उनको आग में डाला गया था, क्योंकि आग थोड़ी सी दूर लगी थी, ऐसा बताया जाता है। अब कितना सच्चाई है इस बात में ये तो बस अल्लाह जानता है, और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और पुरानी किताबों को, जिसमें हमें अच्छे से मालूमात होगी। कितने जालिम बादशाह आए और चले गए और उनके महल और उनके निशान ऐसे के ऐसे ढेर बने रह गए, आप देख सकते हो यार।
तो सामने है नमरूद का किला और यह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम। नमरूद को एक दिन ख्वाब में बताया गया था कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जिसकी वजह से जो तुझे तबाह कर देगा। तो नमरूद ने ऐलान किया कि इस साल जितने भी बच्चे लड़के पैदा होंगे उनको सबको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये बात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा को पता चली तो उन्होंने एक गुफा टाइप में, पहाड़ की गुफा में उनकी विलादत हुई और वहीं उनको जाकर के वो दूध पिलाया करती थी। अल्लाह की कुदरत देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 1 महीने के होते थे तो लगता था कि 1 साल के हो गए, जब 1 साल के होते थे तो लगता था कि 10 साल के हो गए। तो इस तरीके से अल्लाह ने उनको सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी। और ये अल्लाह की कुदरत है कि इस तरीके से अपने महबूब को खलीलुल्लाह कहा जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। उसका रीज़न ये है कि अल्लाह के दोस्त हैं, तो अल्लाह ने इस तरीके से उनको सेहत दी थी, उम्र दी थी। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने उनको उम्र दी जिसकी वजह से वो नमरूद से बचे। अल्लाह ने उनको नमरूद से बचाया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। और वो आपको पता ही है ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुर्बानी इतनी पसंद करी कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल के भी बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने से भी एक दफ़ा नहीं सोचा। आपको पता है कि हर एक ज़माने में, हर एक नबी के ज़माने में एक जालिम बादशाह रहा है। जैसे फ़िरौन था, इसी तरीके से नमरूद था, जो कि हर नबी के ज़माने में एक टेस्टिंग के लिए अल्लाह ताला ने रखा है ऐसे एक बादशाहों को, जिनसे हमें सीखने को मिला है, आने वाली उम्मत को सीखने को मिला है। तो गाइस अभी हम चलते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े पे, सब्र अय्यूब पर चलते हैं और आपको वहाँ की तारीख़ भी बताते हैं, उनकी तारीख़ भी बताते हैं और उनके बारे में भी बताते हैं। तो ये खड़ी है हमारी बस जिसमें बैठ कर अभी हम चलते हैं वहाँ पर। तो अभी हमारी ये बस रुक चुकी है और अब हम आ गए वहाँ पर। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में आपने बचपन से सुना है, कुरान में उनका जिक्र है और वो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने उनको इतनी दौलत से नवाजा, इतनी सेहत से नवाजा, बीवी बच्चों से नवाजा, उनकी अच्छी औलादें थीं। लेकिन एक दिन शैतान ने अल्लाह से कहा कि तेरा शुक्र ये अय्यूब अलैहिस्सलाम इसलिए करते हैं क्योंकि तूने उनको हर एक चीज़ से नवाजा है, हर दौलत से नवाजा है, सेहत से नवाजा है, औलाद से नवाजा है। तो अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया, जो इम्तिहान सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। ठीक है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया और उनकी दौलत, उनकी सेहत, उनके औलाद और उनकी वाइफ सब कुछ वापस ले लिया। और उनको एक ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से उनके जिस्म में कीड़े हो गए थे। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अभी हम मकाम अय्यूब पे आ चुके हैं, सब्र अय्यूब पे आ चुके हैं। ये है अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा। सो अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ एक मार्केट है जो कि अभी बंद दिखाई दे रही है, शायद गर्मी की वजह से, बट ये 1-2 शॉप खुली हुई है आगे। सो ये है अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा। अभी हम चलेंगे अंदर। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्केट है, ये आप देख सकते हो। ये बिल्कुल अपने इंडियन स्टाइल में सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं होता, बस बोली ज़बान लोग अलग हैं। बाकी ये है अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा। अभी हम चलेंगे अंदर। तो अभी हम अंदर की तरफ आ चुके हैं। यह है अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा। और सब्र अय्यूब का क्या कहना है, क्या बात है सब्र अय्यूब की। अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लिया, लेकिन हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और शैतान की बात को गलत साबित किया। तो ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र है अंदर। अय्यूब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं अंदर। मैं इस वक्त अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ जो अल्लाह के नबी के रोज़े पे आकर खड़ा हुआ हूँ। ये वो नबी हैं अल्लाह के जिनको हर चीज़ से आजमाया गया, लेकिन ये हर आजमाइश में कामयाब हुए। तो अभी मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ और अंदर से ज़ियारत कराता हूँ। तो ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा। अल्लाह ने अपने हर एक नबी का टेस्ट लिया है, हर एक नबी को आजमाइश में डाला है। उसी में से एक है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनकी सब्र की मिसालें दी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने वो सब्र किया कि जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि इंसान प्रॉपर्टी, औलाद और सारी चीज़ों का
एक दफ़ा ज़ख्म झेल सकता है और सह सकता है, लेकिन अपनी बॉडी से जब इंसान के कीड़े निकलते हैं, खैर इनकी क्या मिसाल है, ये अल्लाह के महबूब हैं, वली नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, ये इनकी क्या ही मिसाल है। लेकिन सब्र अय्यूब की आज मिसाल दी जाती है, सब्र के लिए मिसाल दी जाती है, तो सब्र अय्यूब की मिसाल दी जाती है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वो सब्र किया जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। और हम तक भी ये मैसेज पहुंचाया कि कुछ भी हो जाए अल्लाह का शुक्र हर हाल में करना चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बॉडी से जब कीड़े गिरते थे तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको भी अपने हाथ से उठा के रख लिया करते थे, अपनी बॉडी पे वापस डाल लिया करते थे। तो ये सब्र की मिसाल थी और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और शैतान को वहाँ पर उन्होंने मायूस कर दिया, अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से यही कहा था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तेरा शुक्र इसलिए अदा करते हैं क्योंकि तूने खूब सारी सेहत दी है, दौलत दी है, अच्छी औलाद दी है, और इसलिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का टेस्ट लिया और दिखाया हम सबको भी कि सब्र करने वाले हर हाल में सब्र करते हैं। तो 17 साल बाद, 17 साल तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना इम्तिहान दिया, टेस्ट दिया अल्लाह को, और हर हाल में सब्र किया। फिर 17 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको सारी चीज़ें वापस कर दी। तो अभी हम जा रहे हैं सब्र अय्यूब की उस जगह पर जहाँ पर कुएं से गुस्ल किया था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी हम आ गए अपने बस पे और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया था, और 17 साल बाद सारा जिस्म और सारी दौलत और बच्चे भी और वाइफ भी, सब कुछ उनके पास वापस आ गया। सो ये है बीबी रहीमा का रोज़ा, जो कि ज़ौजा हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, वाइफ हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जिनके रोज़े के पास वो कुआं है जहाँ पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया था। और उसके बाद से अल्लाह ने उनको सेहत दी थी, इतनी तंदुरुस्त हो गए थे वो कि एकदम 25 साल के हो गए थे। जब उनके ऊपर आजमाइश आई थी, अल्लाह ने उनका टेस्ट लिया था, तब उनकी एज 85 साल की थी। लेकिन जब उन्होंने यहाँ आकर गुस्ल किया ना उस कुएँ के पानी से, तो अल्लाह ने उनको उम्र 25 साल की दी थी। तो फिर जब आपकी एज 25 साल की हो गई, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जब एज 25 साल की हो गई और उनकी वाइफ 75 साल की थी, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी वाइफ को बोलो, यानी कि बीबी रहीमा को बोलो कि वो भी गुस्ल कर लें। तो जब उन्होंने भी उस पानी से गुस्ल किया था ना, तो वो भी 25 साल की समथिंग की हो गई थी, यही एज थी ना जी। हाँ, तो जब दोनों की एज हो गई तो अल्लाह ताला ने फिर उनको औलाद दी, औलाद से नवाजा, और उसके बाद फिर उनका सिलसिला चला आगे। तो अभी हमने पानी की बोतल ले ली है और उस कुएं में जाके हम पानी भरेंगे। सो ये है मज़ार, ये है रोज़ा बीबी रहीमा का, जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया था, और यही है वो कुआं। तो इस वाले कुएं से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया था, इससे भी शिफा मिली थी, और गुस्ल किया था इस वाले कुएं से, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस वाले कुएं से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया था, जिससे उन्हें अल्लाह ने शिफा दी थी, और 85 साल से वो सीधा 25 साल की एज पे पहुंच गए थे, इतने तंदुरुस्त हो गए थे, अल्लाह ने इतनी सेहत दे दी थी उनको। पहले उनकी बॉडी से कीड़े निकल रहे थे और वो उस कीड़ों को उठा के बार बार अपने जिस्म पर डाल लेते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। तो अभी हम इस कुएं से पानी भरेंगे और आधा उससे भरेंगे, तो ये पूरी बोतल हम फिल कर लेंगे। अभी इन कुओं से अब पानी तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट ने जो किया है ना, इन कुएं में ना ऐसे पाइप लाइन ऐसे डाल दिए तो जिसका पानी यहाँ आता है। इस जगह से आप पानी भर सकते हैं इजीली, क्योंकि अब बाल्टियों वाला ज़माना नहीं है कि उससे हाथ डाल के बाल्टी डाल के पानी भरा जाए। सो अभी यहाँ से हम आधी आधी बोतल फिल कर लेते हैं। तो अभी इन कुएं से हमने पानी की बोतलें एकदम फिल कर ली हैं, एकदम फुल करके भर लिए, और ये पानी अब हम अपने साथ इंडिया लेके जाएंगे। और अभी इस पानी को मैंने थोड़ा सा पिया भी, तो इसका टेस्ट एकदम खारा खारा सा है, जैसे कुएं का होता है। तो गाइज़, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और मैंने दुआ की आप सबके लिए भी, और आप भी मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको खूब सारी कामयाबी दे और बुरी मुसीबतों से बचाए। तो यार, अगर अच्छा लगा है ना ब्लॉग, तो कमेंट्स करके बताना कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं जा रहा हूँ करबला, तो फिर आपको ज़ियारतें कराता हूँ अच्छे से। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।